हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ मल्टी प्रोटोकॉल ओवर एटीएम, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम जनरली MPOA भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म्स है जिनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइक एब्रिविएशन। यहाँ पर मल्टी प्रोटोकॉल ओवर एटीएम के लिए हम MPOA यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आएगा लाइक हमारे पास जो कंपोनेंट्स के टर्म में आएगा, हमारे पास MPC आएगा, ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल क्लाइंट्स। दूसरा जो हमारे पास टर्म आएगा दैट इज़ MPS आएगा, ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल सर्वर्स। तो इस तरीके से कुछ कुछ टर्म्स है जो हम यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग MPOA से, मल्टी प्रोटोकॉल ओवर एटीएम। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने LAN पढ़ा था, LAN एमुलेशन, ठीक है। तो LAN एमुलेशन का जो टेक्नोलॉजी था उसका यूज़ हमने किया था अगर हम एक LAN नेटवर्क एंड ATM नेटवर्क के बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में अगर हम डाटा ट्रांसफ़र कराना चाह रहे थे तो हम LAN एमुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किए थे। तो LAN टेक्नोलॉजी में LAN एमुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते वक्त हमारे पास LAN नेटवर्क्स था, ठीक है। एंड LAN नेटवर्क्स में डिफरेंट राउटर्स था, ब्रिजेस था, ठीक है, स्विचेस था, ठीक है। तो इन राउटर्स के थ्रू हम डाटा को रूट कर रहे थे, रूटिंग का काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस LAN नेटवर्क में जितने भी राउटर्स या ब्रिज या जो भी स्विचेस कनेक्टेड थे, ठीक है, तो उन सारे राउटर से होकर हमारा डाटा ATM टू LAN या फिर LAN टू ATM मूव कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर हर एक राउटर टू राउटर मूव कराने का जो प्रोसेस है, इस स्टेप को रिमूव कराने के लिए हमारे पास एक दूसरा टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नोन एज MPOA या मल्टी प्रोटोकॉल ओवर ATM, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एडवांटेज मिलेगा कि राउटर टू राउटर या फिर हब टू हब या ब्रिजेस टू ब्रिजेस जो डाटा हॉप करके, ठीक है, डाटा इस तरीके से हॉप करते हुए ATM एंड LAN नेटवर्क के बीच में जा रहा था। तो ये हर एक राउटर से इस तरीके का उसको पास होकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, इन केस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी या दिस प्रोटोकॉल। जब हम लोग MPOA का यूज़ करेंगे तो ये वाला जो हॉपिंग प्रोसेस है इसको हम यहाँ पर एलिमिनेट कर पाते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही राउटर यूज़ करें तो एक ही राउटर के थ्रू हम यहाँ पर डाटा को भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक ही राउटर जब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर राउटिंग प्रोसेस के लिए हमको एग्जैक्ट एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा एंड उस एड्रेस का ज़रूरत अगर हमारे पास एड्रेस अवेलेबल होता है, तो एड्रेस अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इस केस में हम यूनिकास्टिंग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। प्रीवियस केस में अगर हमारे पास एड्रेस नहीं था तो हम ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट करने पर उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होंगे वो सभी रिसीव कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का एड्रेस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली एक डिवाइस से उसी डिवाइस को ही, ठीक है, यहाँ पर हम भेजेंगे। तो ये हमारे पास यूनिकास्टिंग प्रोसेस हो गया। तो जब हम यहाँ पर MPOA यूज़ करते हैं तो MPOA का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर डायरेक्टली यूनिकास्ट करते हैं। दैट मीन्स कि डायरेक्टली एड्रेस का यूज़ करते हुए हम उसको डायरेक्टली उसी डिवाइस को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लेकर आते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू LAN एमुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं MPOA में। तो ये एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है, एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जो कि अगेन ATM फोरम के थ्रू हमें दिया गया है, स्पेसिफाई कराया गया है। तो ये जो MPOA है ये बेसिकली OSI मॉडल के थर्ड लेयर में काम करता है, ठीक है। थर्ड लेयर जो हमारे पास बेसिकली नेटवर्क लेयर होता है, तो इस नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। नेटवर्क लेयर में जितने भी नेटवर्क है, उन नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उन सारे डिवाइसेस के बीच में डाटा रूटिंग प्रोसेस से जाता है, राउटिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो उसी जो नॉर्मल राउटर का जो काम है डाटा को रूट करना, ठीक है, तो वो राउटिंग प्रोसीजर फॉलो करता है ये नेटवर्क लेयर। तो MPOA जो है ये राउटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए थर्ड लेयर में यानी कि नेटवर्क लेयर में ऑफ OSI मॉडल ये काम करता है। एंड इट इंटीग्रेट्स द ATM टेक्नोलॉजी विथ LAN प्रोटोकॉल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ATM टेक्नोलॉजी भी होगा, LAN टेक्नोलॉजीज़ या LAN प्रोटोकॉल्स भी होगा, एंड इन दोनों को इंटीग्रेट करके इन दोनों के फीचर्स को यहाँ पर यूज़ करने के लिए हमें अवेलेबल कराएगा कौन, MPOA टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड LAN प्रोटोकॉल में क्या क्या आ जाएगा, लाइक हमारे पास ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, ठीक है, TCP/IP, ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है,
पॉसिबल बनाता है कौन, हमारा ये MPOA प्रोटोकॉल। इसका फीचर्स यहाँ पर आपको हमें दिया गया है, प्रोवाइडिंग ATM स्केलेबिलिटी एंड बैंडविड्थ। ठीक है, दैट मीन्स कि जितने भी ATM से रिलेटेड जो फीचर्स है, ठीक है, एड्रेसेस है, तो इन सभी को कन्वर्जन करने के लिए स्केलेबिलिटी, ठीक है, इनको स्केल किया जा सकता है, क्योंकि ATM एंड लैन नेटवर्क जब हम दोनों यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों के एड्रेस के बीच में हमने प्रीवियसली देखा था कि मैपिंग करने का नीड पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ATM का जो एड्रेस यूज़ करता है ATM नेटवर्क, वो ATM एड्रेस होता है, एंड लैन नेटवर्क यूज़ करता है मैक एड्रेस। तो इन दोनों के बीच में हमें, ठीक है, मैपिंग करने का नीड है। तो यहाँ पर ईजिली हम लोग यहाँ पर MPOA में भी, ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे हम ATM स्केलेबिलिटी, ठीक है, ईजिली कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कन्वर्जन किसी भी टर्म में हम ईजिली कर सकते हैं। सेकंड इज़ अलाउिंग लेजेसी लैन रिटेंशन। ठीक है, तो जो भी लैन नेटवर्क का जो भी फीचर्स है इसको ये यूज़ करने के लिए अलाउ करता है MPOA, ठीक है, ATM नेटवर्क को। थर्ड वन इज़ अलाउिंग वर्चुअल लैन VLAN क्रिएशन एंड राउटिंग। ठीक है, एंड MPOA फीचर्स का, MPOA प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए हम जितने भी वर्चुअल लैन नेटवर्क है इनको हम क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल चैनल्स, वर्चुअल पाथ्स के थ्रू। ठीक है, और ऑल्सो हम यहाँ पर डाटा को राउटिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जनरल फीचर्स है, लाइक हम ATM स्केलेबिलिटी ईजिली कर सकते हैं, लैन रिटेंशन करा सकते हैं लेजेसी लैन का। ठीक है, एंड यहाँ पे वर्चुअल लैन क्रिएट करके एज वेल एज डाटा को रूटिंग का काम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग MPOA प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा कि जो MPOA है एक न्यू प्रोटोकॉल है जो कि ATM फोरम के थ्रू हमें स्पेसिफाई कराया गया है। एंड ये सिंपली काम क्या करता है, ATM इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड हमारे पास जो लैन इमुलेशन इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ATM एंड लैन इमुलेशन इन्वायरमेंट में क्या कराता है, डाटा को सिंथेसाइज कराने का काम करता है, या ब्रिजिंग कराने का एंड राउटिंग कराने का काम करता है। ठीक है, तो इन ATM एंड लैन इमुलेशन नेटवर्क्स या इन इन्वायरमेंट में अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना हो, या फिर दो होस्ट या दो नोड्स के बीच में हमें ब्रिजिंग का काम करना हो, राउटिंग का काम करना हो, सिंथेसाइजिंग करना हो, ठीक है, तो ये सारा काम ये MPOA के हेल्प से हम यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो गोल होता है MPOA का, ठीक है, इज़ द एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इंटर सबनेट यूनिकास्ट डाटा इन लैन इमुलेशन इन्वायरमेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि ATM टू बेसिकली MPOA का यूज़ करते हैं ATM नेटवर्क से लैन नेटवर्क में डाटा को ट्रांसफ़र कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर किस तरीके का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यूनिकास्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि ऑलवेज़ ये ATM टू लैन ही होगा। ठीक है, सॉरी, इधर ये ATM टू लैन हो सकता है या लैन टू ATM, दोनों ही हो सकता है, बट ये यूनिकास्ट होगा। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर जो जिस डिवाइस का भी एड्रेस होस्ट के पास होगा, ठीक है, उसी डिवाइस के पास ही सिर्फ ये जाएगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस इसको रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये यूनिकास्ट करेगा डाटा को। ठीक है, एफिशिएंट ट्रांसफ़र होगा डाटा यूनिकास्टिंग के थ्रू, एंड ऑल्सो किस नेटवर्क में, इंटर सबनेट नेटवर्क में। दैट मीन्स कि जो एक ATM नेटवर्क है और लैन नेटवर्क है, तो ये दोनों तो सेम नेटवर्क नहीं है, ये दोनों इंटर नेटवर्क है। ठीक है, ये अलग अलग नेटवर्क है, तो इंटर सबनेट के बीच में यूनिकास्ट होता है डाटा का। ठीक है, बाय यूजिंग MPOA। ठीक है, इस वर्ड का भी हम यूज़ करेंगे NHRP, दैट इज़ नेक्स्ट हॉप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दैट मीन्स कि लैन इमुलेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हॉपिंग प्रोसेस ज़्यादा हो रहा था, है ना, राउटर टू राउटर होकर फाइनल डेस्टिनेशन तक जा रहा था, बट यहाँ पे हम सिंगल राउटर का यूज़ करके हम, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये जो हॉपिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि जो मल्टीपल हॉपिंग हो रहा था इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो MPOA है ये क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो फर्स्टली जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो प्रीवियसली जैसे हम लोगों ने लैन इमुलेशन में देखा था कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का जो भी डिटेल्स होता है, ठीक है, जो भी डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, LACS में स्टोर होता है, लैन इमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के पास होता है। ठीक है, तो अब अगर हमें MPC, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो दो कंपोनेंट है जिनके बीच में एक्चुअली डाटा ट्रांसफ़र कराना है, तो ये कहलाता है MPC। ठीक है, क्लाइंट होगा, एंड दूसरा होता है MPS। ठीक है,
सर्वर होता है, मल्टी प्रोटोकॉल सर्वर। तो इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है, तो रिजोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि जो हॉपिंग NHRP है हमारे पास, ठीक है, तो इसी NHRP को रिजॉल्व करना होगा, इस हॉपिंग प्रोसेस को रिजॉल्व करना है, तो इसके लिए MPC एंड MPS के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। यहीं पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा एंड MPS इसको रिजॉल्व करके सॉल्यूशन भेजेगा, ठीक है, पर्टिकुलर राउटर का एड्रेस भेजेगा, तो उस तरीके से यहाँ पर यूनिकास्टिंग ईजिली हो पाता है। तो ये सारा चीज़ करने से पहले कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करने का मतलब दैट मीन्स कि जो भी MPC है एंड MPS है, इन दोनों का जो भी एड्रेसेस है, जो भी डिटेल्स है, ठीक है, सपोज़ अगर हम किसी दूसरे पर्सन से मिल रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन के थ्रू, तो अब हमें चाहिए कि हम जिस पर्सन से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होता है, ठीक है। तो वो डिटेल्स हम, हमारे पास जो मीडियम है, जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो उस मीडियम से, यानी कि जो मीडिएटर बना है, उस मीडिएटर से हम जिस पर्सन से मिलने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स फाइंड करते हैं, ठीक है, तब जाके हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम सामने वाले से बात कर पाए। तो यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर होता है कि LECS क्या हो गया, एक मीडिएटर हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसके पास दोनों का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, MPS का इन्फॉर्मेशन भी है LECS के पास एंड MPC का भी इन्फॉर्मेशन है LECS के पास। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने से पहले, MPC एंड MPS के बीच में कम्युनिकेशन होने से पहले ये दोनों क्या करेंगे, LECS को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड LECS को कांटेक्ट करेंगे एंड MPS जो है ये MPC के बारे में डिटेल्स लेगा LECS से एंड MPC जो है वो LECS से MPS के बारे में डिटेल्स लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने पास स्टोर कर लेंगे ताकि ये फ्यूचर में कभी भी इजीली कम्युनिकेट कर पाए। तो इस तरीके से सबसे पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है MPOA, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड इज़ डिस्कवरी, ठीक है। तो डिस्कवरी दैट मीन्स कि ये लोकेशंस या फिर एड्रेसेस से रिलेटेड होता है। तो जो MPOA है ये लोकेशंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जिस भी MPC या जिस भी MPS से कम्युनिकेशन कराना हो तो उसके एड्रेसेस को फाइंड करता है, ठीक है। तो सेकंड इज़ डिस्कवरी ऑफ एड्रेसेस। एड्रेसेस को यहाँ पर हम लोग टारगेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टारगेट रिजोल्यूशन, दैट मीन्स कि एड्रेस रिजोल्यूशन। तो एड्रेस रिजोल्यूशन करने के लिए जो MPOA है ATM शॉर्टकट्स फॉर्म करता है, ठीक है। ATM शॉर्टकट्स फॉर्म करेगा। अगर सपोज़ हमारे पास दो मेथड हो सकता है, दो पॉइंट्स को रीच करने का, ठीक है। एक हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीपल इंटरमीडिएट पॉइंट्स हो, तो हमारे पास एक प्रोसेस हो गया कि हम डिफ़ॉल्ट रास्ते से जाए, ठीक है। सपोज़ हमें कॉलेज से घर जाना है तो हम डिफ़ॉल्ट जिस रास्ते से हम डेली आना जाना यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है। कि सपोज़ हम यहाँ से इस पॉइंट पे गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वे हो गया। सेकंड हमारे पास हो सकता है कि शॉर्टकट हो, ठीक है, जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं या फिर किसी केस में हम कर सकते हैं जो थोड़ा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, तो इस केस में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं, तो शॉर्टकट यूज़ करने का हमारे पास हो गया कि हम डायरेक्टली यहाँ पे रीच करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर MPC है, यहाँ पे अगर MPS है, तो दो तरीका होता है, या तो हम डिफ़ॉल्ट वे को चूज़ करें या फिर शॉर्टकट यूज़ करें, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वे के लिए हमारे पास एड्रेस का नीड नहीं है, हमें मालूम है कि जो पाथ एक बार इस्टेब्लिश हो गया है हम उसी पाथ को हमेशा यूज़ करेंगे। बट शॉर्टकट के लिए हमें कौन से कहाँ से कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन प्लस सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो इस केस में हमें शॉर्टकट के केस में जहाँ पर पहुँचना है, यानी कि जो डेस्टिनेशन होगा, MPS का हमें एड्रेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये एड्रेस कहाँ से फाइंड होगा, ये टारगेट रिजोल्यूशन के टर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट पाथ को फॉलो करने के लिए टारगेट रिजोल्यूशन किया जाता है, दैट मीन्स कि एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है, एड्रेस रिजोल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कनेक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने शॉर्टकट या फिर जो भी एड्रेसेस वगैरह है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस वगैरह, ये सारा चीज़ हम जब फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फाइंड आउट करने के बाद MPS एंड, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास MPC होगा एंड हमारे पास MPS होगा, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। एंड हम जानते हैं कि ATM नेटवर्क में वर्चुअल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा, बाय VCC, वर्चुअल चैनल कनेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ पर थर्ड नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज़ कनेक्शन मैनेजमेंट या कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होगा। किस तरीके का कनेक्शन बनेगा, वर्चुअल चैनल कनेक्शन। एंड लास्ट वन इज़ डाटा
ट्रांसफ़र, ठीक है। एंड फाइनली जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर जिस भी तरीके का डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम एटीएम टू लैन या लैन टू एटीएम, यहाँ पर MPOA का यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम फिर कंपोनेंट्स में। तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। MPC दैट इज़ MPOA क्लाइंट, ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल ओवर ATM क्लाइंट, एंड सेकंड इज़ MPS दैट इज़ MPOA सर्वर, ठीक है। तो MPC जो है क्लाइंट है, ठीक है। ये बेस्ट वे फाइंड आउट करता है, ठीक है, कि वर्चुअल सर्किट या जो वर्चुअल पाथ यहाँ पर बनाना है तो उसका बेस्ट वे कौन सा हो सकता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर शॉर्टकट हो सकता है। तो ये MPC का काम होता है, ये बेस्ट वे जो वर्चुअल सर्किट है, वर्चुअल पाथ है, उसको फाइंड आउट करने का। एंड MPS क्या करता है, MPS के पास में सर्वर के पास में जितने भी राउटिंग पाथ का डिटेल्स वगैरह है, ठीक है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारा कुछ ये अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। एंड जो भी रिक्वेस्ट आएगा MPC की तरफ से, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम ये फेस करेगा तो ये प्रॉब्लम का रिक्वेस्ट भेजेगा MPS को, एंड MPS उसका रिजोल्यूशन भेजेगा टू द MPC, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो कंपोनेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक कनेक्शन है, इस तरीके का कनेक्शन MPC हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इंटरमीडिएट MPS है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट फिगर में देखते हैं अच्छे तरीके से। डिफरेंट MPC होते हैं, डिफरेंट MPS होते हैं, इन दोनों के बीच में किस तरीके से ऑपरेशन होता है। तो ये यहाँ पे हमें ऑपरेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसी ऑपरेशन को हम यहाँ पर फिगर के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम, जिसके हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर MPOA काम करता है, ठीक है, अपने कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या था, MPC क्लाइंट, MP क्लाइंट, ठीक है, ठीक है, MPOA सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास दो सर्वर है, ठीक है, एंड दो हमारे पास क्या है, क्लाइंट्स है। तो इनका जो नाम है ये अलग अलग नाम से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो ये जो MPC 1 है, ठीक है, तो ये इससे हम इंग्रेस MPC कह रहे हैं, एंड दूसरा हमारे पास MPC है दैट इज़ इग्रेस MPC, ठीक है। तो ये मेनली जो भी रिक्वेस्ट जो भी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा, इंग्रेस MPC, एंड उसके सॉल्यूशन को वो फाइंड आउट करना चाहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन वो फाइंड कहाँ से करेगा, MPS का यूज़ करेगा, MPS के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे दो MPS है, ये दोनों MPS प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होने के बाद MPC को, ठीक है, से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंग्रेस MPC है, इग्रेस MPC है, ठीक है। MPS में भी हमारे पास इंग्रेस MPS है, इग्रेस MPS है, ठीक है। एंड बीच में हमारे पास जो भी लैन एमुलेशन नेटवर्क्स है, ठीक है, इन दोनों का अगेन अपना एक लैन एमुलेशन नेटवर्क है, इन दोनों का अपना एक लैन एमुलेशन नेटवर्क है, यहाँ पे एक अपना लैन एमुलेशन नेटवर्क है, ठीक है। तो ये इंटर नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये अलग अलग लैन एमुलेशन नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पर इंटर नेटवर्क के बीच में, अलग अलग नेटवर्क के बीच में यहाँ पर, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा बाय यूजिंग MPOA, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है इंग्रेस MPC, ठीक है। तो इंग्रेस MPC बेसिकली काम क्या करता है, ये पाथ को, ठीक है, MPC के बारे में हमने देखा था कि ये राउटिंग का काम करता है, राउटिंग में हेल्प करता है। तो अगर सपोज़ अगर ये से डिफ़ॉल्ट दो ही पाथ, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो डिफ़ॉल्ट पाथ या शॉर्टकट पाथ। तो अब अगर हमें डिफ़ॉल्ट पाथ से भेजना हो, कम्युनिकेट करना हो MPC 2 के साथ या इग्रेस MPC के साथ, ठीक है, तो ये हम डिफ़ॉल्ट पाथ को फॉलो करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली सारे कुछ राउटर्स का एज वेल एज डेस्टिनेशन नोड का सारा एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पाथ को ईजिली फॉलो करते हुए कम्युनिकेट कर सकता है। बट इन केस अगर MPC को MPC 2 के साथ, इग्रेस MPC के साथ शॉर्टकट पाथ के थ्रू अगर कम्युनिकेट करना हो, तो इस केस में एड्रेस रिजोल्यूशन यहाँ पर परफॉर्म करता है ये, ठीक है। तो ये जो MPC 1 या इंग्रेस MPC होगा, ये एड्रेस रिजोल्यूशन परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स कि शॉर्टकट पाथ के लिए जिस डेस्टिनेशन यानी कि MPC 2 को अगर शॉर्टकटली भेजना है, ठीक है, तो इस केस में एड्रेस रिजोल्यूशन ये परफॉर्म करेगा। एड्रेस रिजोल्यूशन में ये क्या करेगा, जो ये MPC 2 है इसका एड्रेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, तो
ये शॉर्टकट पाथ से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसको एड्रेस फाइंड आउट करना होगा। तो एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए MPS यानी कि सर्वर का हेल्प लेगा, क्योंकि सर्वर के पास सारा कुछ यहाँ पर एड्रेस रिजोल्यूशन का जो यहाँ पर प्रोविज़न है वो सर्वर के पास है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा MPS1 को, यानी कि इसे इंग्रेस MPS हम बोल रहे हैं, तो इसके पास ये रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो इंग्रेस MPS क्या करेगा, यहाँ पर जो एड्रेस रिजोल्यूशन था इसको ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो भी यहाँ से एड्रेस रिजोल्यूशन इसको परफॉर्म करना है, ठीक है, एड्रेस फाइंड आउट करना है इसका, तो ये क्या करेगा, एक एड्रेस रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजेगा MPS को कि हमें MPC2 का एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जैसे ही ये MPS1 या इंग्रेस MPS रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद ये जो भी ठीक है एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्शन होगा इसको ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये दूसरे सर्वर्स का हेल्प लेगा, दूसरे NHP का हेल्प लेगा, एंड उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर जिस भी जो रिक्वेस्ट इसको मिला था तो उसका रिक्वेस्ट को ये फॉलो करते हुए यहाँ पर ये जो भी प्रॉब्लम था इसका रिजोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद ये इस वापस इंग्रेस MPC को वापस एक सिग्नल या रिप्लाई भेजेगा, जिसमें इसको बताएगा कि उस पर्टिकुलर जो भी रिक्वेस्ट भेजा गया था उसका रिजोल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास इग्रेस MPS आता है। ठीक है, तो इग्रेस MPS आएगा, तो जैसे ही इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, जो भी एड्रेस रिजोल्यूशन का जो एक्शन था वो परफॉर्म हो चुका, तो उसके बाद ये ठीक है ये सिग्नल जाएगा इग्रेस MPS को। ठीक है, तो इस तरीके से इग्रेस MPS अब क्या करेगा, यहाँ पे इग्रेस MPS एक रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट, ठीक है, NHRP रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, इग्रेस MPC को। ठीक है, तो इस इग्रेस MPS का काम इतना होता है कि ये एक जो इम्पोजिशन रिक्वेस्ट है, कैश इम्पोजिशन रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, CIR बोलते हैं, कैश इम्पोजिशन रिक्वेस्ट। तो ये NHRP रिक्वेस्ट के लिए एक CIR भेजेगा टू द इग्रेस MPC। ठीक है, एंड इस CIR में क्या क्या होगा, यानी कि ये जो MPS2 जो है ये MPC2 को जो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा, इनकैप्सुलेशन होगा। दैट मीन्स कि जो भी डाटा भेजना चाह रहे हैं वो इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये बहुत ही सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट होके आएगा उस रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट मेंटेनेंस का भी इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टेट मेंटेनेंस का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी इस हमारे पास यहाँ पर जो कैश इम्पोजिशन रिक्वेस्ट है इसमें ये सारा डिटेल्स इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये CIR भेजेगा किसको, MPS2 को भेजेगा ये। ठीक है, MPC2 को भेजेगा MPS2, एंड इसके बाद ये जैसे ही CIR को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करेगा, ठीक है, इस CIR के रिक्वेस्ट के थ्रू कि ये जो MPC2 है, ठीक है, MPC1 जो है वो इसके साथ शॉर्टकट तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, शॉर्टकट पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये MPC2 जैसे ही CIR को रिसीव करेगा, ये अपना काम करना शुरू करेगा, ये फाइंड आउट करना शुरू करेगा कि ये जो भी वर्चुअल पाथ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, ATM VCC पाथ जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, शॉर्टकट पाथ। ठीक है, तो ये जो चैनल क्रिएट हो रहा है, ये जो शॉर्टकट पाथ क्रिएट हो रहा है, इसके साथ ये काम करने के लिए MPC2 एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, ये काम कर सकता है या नहीं, ये इस CIR रिक्वेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब जैसे ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेगा, ये फाइंड आउट कर लेगा कि इस शॉर्टकट पाथ यानी कि ATM VCC इस वर्चुअल चैनल कनेक्शन के साथ ये काम करने के लिए एबल है। ठीक है, तो ये वापस से एक रिप्लाई रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो ये रिप्लाई भेजेगा तुरंत किसको, MPS2 को भेजेगा कि ठीक है, सारा चीज़ ओके है, एंड इस वर्चुअल पाथ, इस शॉर्टकट पाथ के थ्रू डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, एबल है। तो ये एक इसको आंसर में एक रिप्लाई भेजेगा, एंड ये वापस से MPS2 MPS1 के थ्रू होता हुआ ये MPC1 को वापस
ठीक है, ये रिप्लाई वाला मैसेज भेजेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है कि किस तरीके से अगर हमें शॉर्टकट पाथ भी फॉलो करना है तो शॉर्टकट पाथ फॉलो करने के लिए भी डिफ़ॉल्ट पाथ से होता हुआ फाइनली हमें इस MPC2 का या इग्रेस MPC का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए ये सारा प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म होगा। एंड उसके बाद प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद ये फाइनली MPC1 को यहाँ से रिप्लाई वाला रिक्वेस्ट मिल जाएगा। तो जैसे ये रिप्लाई का सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, उस रिप्लाई वाले रिक्वेस्ट में इसके पास, ठीक है, इस CIR रिक्वेस्ट का रिस्पांस था। तो इस रिस्पांस में सारा डिटेल्स होगा, जैसे MPC2 का एड्रेस वगैरह होगा, स्टेट मेंटेनेंस का डिटेल होगा, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड डाटाज वगैरह होगा। तो इस जो भी रिप्लाई वाला जो रिक्वेस्ट आया, सिग्नल रिसीव हुआ, उसके हेल्प से वापस, ठीक है, ये शॉर्टकट पाथ को फॉलो करते हुए MPC2 के साथ में कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर शॉर्टकट पाथ को फॉलो करना है तो इसके लिए यहाँ पर MPOA, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें डिफ़ॉल्ट पाथ से ही जाना है तो इस केस में हम हमारे पास जो LAN एमुलेटेड था, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे थे, बट यहाँ पर, ठीक है, तो ये अगर पाथ हमें फॉलो नहीं करना है, LAN एमुलेशन नहीं यूज़ करना है, तो इस केस में हम MPOA यूज़ करेंगे, जो कि शॉर्टकट पाथ, ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट पाथ को फॉलो करते हुए डाटा ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है, किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, MPC1 जो है ये MPOA रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट, ठीक है, भेजेगा किसको, एड्रेस रिजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा था इंग्रेस MPS को, ठीक है, और ये NHRP रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजता है किसको, MPS2 को भेजेगा, और ये CIR कैश इम्पोजिशन रिक्वेस्ट भेजता है MPC2 को। ठीक है, MPC2 यानी कि इग्रेस MPS जो होगा ये यहाँ पर प्रोसेस करेगा, एंड उसके बाद रिप्लाई में MPOA इम्पोजिशन कैश इम्पोजिशन रिप्लाई भेजेगा, ठीक है, MPS को, इग्रेस MPS को, एंड इग्रेस MPS से होता हुआ ये, ठीक है, ये इसको भेजा, देन ये वापस NHRP रिजोल्यूशन रिप्लाई MPS1 को जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ से MPOA रिजोल्यूशन रिप्लाई मिल जाएगा MPC1 को, यानी कि इंग्रेस MPC को। तो ये ब्लॉक डायग्राम में बहुत इजी वे में, ठीक है, सारा प्रोसेस एंड हर एक स्टेप्स का, हर एक प्रोसेस का क्या क्या नेम यहाँ पर दिया गया है, हर एक जो ब्लॉक है, हर एक जो कंपोनेंट है वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये भी, ठीक है। तो ये जो MPC1 है ये MPOA रिक्वेस्ट रिजोल्यूशन भेजता है, ठीक है, इंग्रेस MPS क्या करता है, NHRP रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजता है, एंड इग्रेस MPS जो हो गया ये MPOA कैश इम्पोजिशन रिक्वेस्ट भेजेगा टू द इग्रेस MPC, ठीक है, इग्रेस MPC, ठीक है, एक कैश इम्पोजिशन रिप्लाई प्रोड्यूस करेगा, एंड इस तरीके से ये वापस से, ठीक है, बैकवर्ड इस तरीके से पहले रिक्वेस्ट आएगा एंड फाइनल इस तरीके से ये रिप्लाई एक दूसरे को भेजते हुए कनेक्शन इस्टेब्लिश कराते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स ऑफ मल्टी प्रोटोकॉल ओवर ATM। तो इसका यूज़ हमें करना है जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहें, जब हम शॉर्टकट वे में कम्युनिकेशन करना चाहें, ठीक है, मल्टीपल हॉप्स का रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, ये एक राउटर यहाँ पर, दूसरा राउटर यहाँ पे, तीसरा राउटर, तो हमें मल्टीपल राउटर को फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही राउटर को फॉलो करना है जिसमें कि डेस्टिनेशन वाले का एड्रेस होगा, ठीक है, तो एक ही हमारे पास राउटर होगा, ठीक है, ये सारे एक ही राउटर के अंदर आएंगे, तो एक ही राउटर से ये एड्रेस मालूम किया एंड एक ही राउटर से ये, ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द मल्टी प्रोटोकॉल ओवर ATM. That's all. Thank you everyone.